स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए NCERT बुक का एक्सरसाइज 6.5 का सॉल्यूशन करेंगे और आपको बता देना चाहते हैं कि 6.5 NCERT बुक में मैक्सिमा एंड मिनिमा के टॉपिक से दिया गया है। टॉपिक का नाम है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है और इसमें क्या क्या कंटेंट आ सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, सब कुछ हम आराम से इसके पहले वाले क्लास में बताए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसका लेक्चर प्राप्त करने के लिए मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके लेक्चर प्राप्त कर लें। ऐसे तो हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगा कंसेप्ट की वहाँ हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी एक चैप्टर या टॉपिक या कोई एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कंसेप्ट होता है उसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। एक और बात कहना है कि जब भी आप मेरे किसी लेक्चर को या किसी ट्रिक को या किसी भी वीडियो को देखते हैं, किसी भी क्लास में अटेंड होते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे फिर से कि आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को, क्लास को, कुछ दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये सब आपके हाथ में है। सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, ये सब पर शेयर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जाकर कुछ चीज़ें वहाँ से भी सीख सकते हैं, वहाँ भी बहुत कुछ हम बताते हैं। चलिए यहाँ आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन किताब में पढ़िए, सबसे पहले बुक आपके सामने होना चाहिए। कहा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर गिवन बाई, और फंक्शन दिया गया, इसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। और ये सब क्वेश्चन जो है ना, इसमें हम बिना डिफरेंशिएशन किए इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताने वाले हैं। आइए सॉल्यूशन करने तरीका सीखा जाए। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ समझिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, स्क्वायर किया गया है। अब सुनिए, यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं, समझिए। रियल नंबर कोई भी है, कोई भी रियल नंबर, यहाँ मान लीजिए ए है, तो ए का स्क्वायर जो होगा ना वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। मतलब ए का स्क्वायर जो होगा वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए छोटे छोटे बातें हैं, समझने का प्रयास कीजिए। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। इसी क्लू को लेकर यहाँ पे हम लोग सोल्व करने वाले हैं। सो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे fx बराबर क्या है, 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 है। देखिए लिखेंगे सिंस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये पक्का आपका 0 से बड़ा होगा या 0 से बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो रियल वैल्यू के लिए कभी भी स्क्वायर लगाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बड़ा या बराबर आता है। यही ना कंडीशन है। चलिए यहाँ पे तो अब देखिए, हम लोग चाहें तो दोनों तरफ 3 जोड़ सकते हैं। तो 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। अब सुनिए, अगर इफ a बड़ा है b से, तो सुनिए पहले हम लोग इस a में और b में दोनों में सेम चीज़ k जोड़ दें। k क्या है, कोई नंबर है, नॉन जीरो नंबर है। k इक्वल टू 0 नहीं लीजिए, यहाँ पे नॉन जीरो नंबर समझिए। क्लियर, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव कोई मतलब नहीं है। तो कोई नंबर या जोड़ दें तो क्या होगा, साइन नहीं बदलेगा, चिन्ह ऐसा ही रहेगा। और इसमें कोई नंबर घटा भी दें, सेम नंबर दोनों तरफ, तभी क्या होगा, साइन नहीं बदलेगा। देखिए छोटी छोटी बातें, आपको ये सब चीज़ें इस चैप्टर के लिए, एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट नहीं है, बट ये बातें पहले से आपको पता होना चाहिए। लेकिन नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, नहीं पता है आपको तो कोई बात नहीं है, हम बता रहे हैं ना। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ये जो पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है पार्ट, ये किसके बराबर दिख रहा है, fx बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो लिख देंगे fx, और fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब साफ है कि fx का जो मान होने वाला है वो 3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा नहीं होगा, 3 से बड़ा होगा चाहे 3 के बराबर होगा।
मतलब सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 3 ही हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर f(x) हैज मिनिमम वैल्यू एंड वैल्यू इज, क्या हो जाएगा, वैल्यू बराबर 3। इसके पास मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा ये कंफर्म नहीं कर सकते हम इसमें, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। सो मतलब कि आपका मिनिमम वैल्यू कंफर्म हो जा रहा है कि 3 आएगा, 3 से छोटा नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 1 का 2, और फिर उसमें जो कंसेप्ट्स आएंगे उनको भी हम लोग सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, 9x² प्लस 12x प्लस 2, राइट, ये दिया गया है। चलिए इसके बारे में सोचना है हम लोगों को, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। f ऑफ x इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 2। सुनिए, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, क्लियर, उसके बाद 2 इंटू 3x इंटू 2। देखिए क्या इसको तोड़ सकते हैं ऐसे, और इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहले यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 3x का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 9x²। इसको तोड़िए तो a², इसको मान लीजिए स्क्वायर प्लस 2a, और 2 अपने मन से रखे ताकि क्या हो जाए, 12 हो जाए। आप पढ़े होंगे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो मैट्रिक उसी तरह से कर रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे तोड़ा जाता है। तो ये 2 जो हमारा आ गया, ये क्या हो गया, b का काम कर रहा है, तो a² प्लस 2ab, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, b² होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ तो अपने मन से ऐड कर रहे हैं, इसलिए घटाना भी पड़ेगा हमको, घटाएंगे यहाँ पे, और प्लस लास्ट में क्या है, 2 है, राइट। अब सुनिए, अब देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा देखिए तो a² प्लस 2ab प्लस b² है कि नहीं है, a² प्लस 2ab प्लस b² क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, -4 प्लस 2 कितना होगा, -2 होगा। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, देयरफॉर f(x) इक्वल टू ये मिल गया। अब यहाँ से कहानी आपकी शुरू हो जाएगी कि यहाँ से क्या बन रहा है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे, नाउ ये जो पार्ट है, ये पार्ट 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। हम चाहें तो दोनों तरफ बड़े प्यार से हम लोग घटा सकते हैं, क्या चीज़, 2 घटा लीजिए, 0 माइनस 2। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, पूरा का पूरा पार्ट f(x) है। तो f(x) क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर होगा -2 से, -2 से बड़ा या बराबर होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि f(x) के पास क्या है, मिनिमम वैल्यू है। लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर f(x) हैज मिनिमम वैल्यू एंड वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, -2। यहीं क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। चलिए आते हैं अगले कंसेप्ट पे, अगले बात पे, क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह दिया, कुछ सिखाने को मिलेगा इसमें। तीसरा क्वेश्चन सिखाएगा कुछ, मतलब आपको सीखने को कुछ मिलने वाला है। f(x) इज इक्वल टू -x - 1 का स्क्वायर प्लस 10, ये आपका हो जाएगा, क्लियर। अब सुनिए यहाँ से, अब क्या होने वाला है,
लिखेंगे सॉल्यूशन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10। क्लियर। देखिए ये पार्ट जो है ना लिखेंगे सिंस x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, बोलिए 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब सुनिए हम लोग दोनों तरफ माइनस से गुना कर लेंगे, तो माइनस से गुना कीजिए, यहाँ 0 होगा। अब कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि साइन ऐसे हो कि ऐसे हो, चलिए सीखते हैं। यहाँ पे बोला था ना कुछ सीखने को मिलेगा। a बड़ा है b से, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं माइनस से, तो माइनस a मतलब कि देखिए यहाँ पे कंसेप्ट ही सीख लीजिए ताकि दिक्कत नहीं होगा। अगर k से गुना करते हैं दोनों तरफ k a k b, तो अगर ऐसे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ पे k का मान हम प्लस में लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, बड़ा का मतलब पॉजिटिव। वहीं क्या हो जाएगा k a k b, साइन बदल जाएगा कब, जब k का मान क्या हो जाए छोटा 0 से, मतलब छोटा का मतलब माइनस में। ये अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास 3 इज ग्रेटर देन 2। पहले केस में क्या कीजिए आप 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4, बड़ा हो गया। दूसरा केस में क्या कीजिए आप गुना कीजिए किस चीज़ से, -2 से, कितना होगा -6 -4, ये क्या हो गया -4, बड़ा हो गया। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं माइनस पार्ट से गुना कर रहे हैं, क्या हो रहा है साइन बदल जा रहा है। तो माइनस से गुना करने पे क्या होता है साइन बदलता है, ये बात आप कंफर्म समझ गए। तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग दोनों तरफ आराम से दोनों तरफ 10 जोड़ सकते हैं, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 प्लस 10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये पूरा पार्ट क्या है, पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट एफ एक्स के बराबर है। तो एफ एक्स इज लेस देन 10, एफ एक्स क्या हो गया 10 से छोटा हो गया। क्लियर। अब बताइए 10 से छोटा है, कितना छोटा है पता नहीं है, 10 से छोटा है बराबर है, 10 के बराबर है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये 10 से क्या है छोटा है, तो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 10 हो सकता है। इसलिए एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू हो गया यहाँ पे 10। अधिक से अधिक औकात कितना है इसका, अधिक से अधिक इसका औकात हो सकता है 10, तो मैक्सिमम एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एंड वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा 10। ये तरीका रहा बनाने का। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुछ तो सीखने को मिलेगा इसमें। बुक में देखते हैं हम क्या दिया है। 4th नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए क्या है कंसेप्ट 4th। चलिए देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। gx इज इक्वल टू क्या है, gx दिया गया है x³ + 1 है। क्लियर। सिर्फ x³ भी रहता तो बात बराबर पड़ता। देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, लिखेंगे इफ़ x टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब x का मान हम 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे। अच्छा x का मान कोई पॉजिटिव मान रखेंगे, यहाँ पे कोई पॉजिटिव मान रखिए, तो क्या होगा बोलिए क्या होने वाला है, क्या होगा gx का मान भी बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा, बढ़ेगा। एंड अगर x का मान हम रखते हैं -∞ की ओर, मतलब माइनस में रखते हैं -1 -2 -3 -4 रखिए, इसमें सब नेगेटिव मान, तो gx का मान भी क्या होगा घटेगा। तो जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है, x का मान बढ़ रहा है, gx का मान बढ़ रहा है, x का मान घट रहा है, तो gx का मान भी क्या होगा पक्का घटेगा। तो मतलब इसमें बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, मैक्सिमम भी मिल रहा है मिनिमम मिल रहा है, मतलब हो रहा है कि यहाँ पे ना मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। लिख देंगे सो, क्लियर नहीं हो रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे, सो एफ एक्स हैज़
सॉरी जी एक्स है जी फंक्शन है ये। जी एक्स हैज क्या चीज़, जी एक्स हैज नाइदर जी एक्स हैज नाइदर मैक्सिमम एंड नॉर क्या चीज़ मिनिमम वैल्यू। जी एक्स के पास न मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। तो इस तरह से एक में 4 क्वेश्चन थे। एक में कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, और चारों क्वेश्चन क्या किए हम लोगों ने, आराम से बना लिए। अब दूसरे में आते हैं कि दूसरा में क्या है। दूसरा में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ तो सीखने को मिलेगा नया चीज़ उसमें भी, दूसरे में भी। आइए दूसरा देखा जाए, ठीक है। चलिए दूसरा का 1 आते हैं। दूसरा का 1 क्या है, मॉड वाला है क्या, हाँ मॉड वाला है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 2 प्लस -1, राइट। आइए देखा जाए यहाँ पे, अपने ज्ञान को बढ़ाया जाए, सॉल्यूशन किया जाए यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 2 -1, एक्स प्लस 2 -1। यहाँ देखिए, इसलिए यहाँ देखेंगे मॉड में है, क्योंकि देखिए मॉडुलस का क्या फंडा है, इसका मान हमेशा 0 से बड़ा बराबर होता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर। तो मॉड एक्स प्लस 2 बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, कंफर्म है, क्लियर। अब देखिए हम दोनों तरफ -1 तक कर सकते हैं, -1 कर लीजिए ना भाई, -1 ये। अब देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या होगा, ये पूरा पार्ट होगा एफ एक्स, क्या होगा एफ एक्स, और ये बड़ा या बराबर होगा किससे, -1 से। मतलब -1 से बड़ा या बराबर है, छोटा होने का चांस नहीं है। सबसे ज़्यादा होगा तो उसकी औकात कितनी होगी, सबसे कम औकात कितनी होगी इसकी, -1 होगी, इससे कम नहीं हो सकता है। लिखेंगे इसलिए एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितना होगा कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू बराबर -1। एफ एक्स के पास मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 के बराबर है ना। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कंफर्म नहीं हो रहा है, मिनिमम वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे, वैल्यू एंड वैल्यू बराबर -1, कंफर्म नहीं हो पाता। सुनिए इसी बेस पर ही तो कंसेप्ट लॉजिक बताया हमने। इसी बेस से मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मॉड एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैंने मैक्सिमम ना बताइए आप। अगर x -1 का दिया रहा है मॉड, फिर समझिए, और ये बातें समझाना जरूरी पड़ता है ना। x प्लस 2 यहाँ करते हैं +1, ये क्या होगा, है ना। मॉड x -3 -7 कर दिए, ये सब चीज़ें भी आप लोग बना सकते हैं आराम से, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्या कहता है, अभी तो कोई नया चीज़ में सीखने को मिला नहीं, पुराने वाली बात चल रही है, ठीक है ना। नया पुराने में क्या रखा है साहब, कंसेप्ट तो समझा दीजिए। चलिए दूसरा, जी एक्स बराबर क्या है, माइनस, कितना खतरनाक क्वेश्चन मिल रहा है आपको, लेकिन इतना आसानी से हम बनाएंगे कि आप कभी सोचे नहीं थे बाबू। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन में आ जाइए, जी एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस 1 माइनस में +3, क्लियर। लिखेंगे सिंस मॉड एक्स प्लस 1, ये तो बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा, इसमें कोई शक है क्या, कोई शक नहीं है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे। जब भी माइनस से गुना करने की बात होती है सर, तो क्या होती है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, साइन बदलना पड़ता है, साइन बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है। चलिए अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 3 जोड़ देंगे,
3। ये क्या हो गया आपका एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। जी एक्स का मान 3 से कम नहीं होगा, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 3 से कम तो कुछ भी हो सकता है। मिनिमम वैल्यू कंफर्म नहीं हो पा रहा है बुआ, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कहीं कंफर्म नहीं हो रहा है, लिख देंगे। इसलिए जी एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जी एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर, एक्स बराबर ही ना, एंड अभी एक्स बराबर नहीं आएगा, एंड वैल्यू बराबर 3। मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इसका हम लोग अगला पार्ट भी समझ सकते हैं। अगला पार्ट कुछ सिखा रहा है यहाँ पे, हाँ जी सिखा रहा है, कौन सा, तो यहाँ पे है 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 3 राइट। आते हैं 3 का क्या है, तो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एच एक्स इज इक्वल टू दिया है साइन 2x प्लस 5। चलिए लिखेंगे सिंस साइन हो या कॉस हो, लेक्चर देखेंगे तो पता चल गया होगा, बताए थे उसमें, -1 से लेकर कहाँ तक होता है, 1 तक लेते हैं वैल्यू। हम सब में +5 ऐड कर सकते हैं, हमारा नहीं बता रहे हैं आपको, 5 ऐड कर सकते हैं, 1 + 5। ये क्या हो गया, ये हो गया 4। ये क्या हो गया, ये किसके बराबर हो गया, इतना, ये हो गया एच एक्स के बराबर, ये हो गया 6। सबसे ज़्यादा मन क्या है, 6 है, सबसे कम मन क्या है, 4 है, इसलिए यहाँ पे दोनों वैल्यू मिल रहा है। मैक्सिमम कितना हो जाएगा 6, मिनिमम कितना हो जाएगा 4। चलिए एक नोट लिखिए यहाँ पे याद रखने के लिए, याद रखने वाली बात क्या है कि साइन थीटा का मान -1 से लेकर 1 तक लिया जाता है, कॉस थीटा का मान भी -1 से 1 के बीच लिया जाता है। इस नोट को गोट कीजिए, एक साथ एकत्र कीजिए कॉपी में बगल में, तभी जाकर फायदा होगा। चलिए आते हैं और समझते हैं बात को बढ़िया से। अगला चौथा क्या है, चौथा दे रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन, क्या है, सॉरी 4x + 3। 3 अलग है, एंगल में नहीं है, एंगल में तो उसका अलग मैटर होता। चलिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एफ एक्स बराबर क्या है, साइन 4x + 3, ये है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मॉड में दिया गया है, लिखेंगे सिंस साइन 4x जो है ना, यही कुछ मैटर आगे बढ़ाएगा कि ये -1 से लेकर 1 तक अपना काम बना रखा है, सब में 3 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, सब में 3 ऐड कर देंगे, वन + 3। अब क्या है ना यहाँ पे, ये कितना आ गया आपको 2, ये आ गया साइन 4x + 3 और ये आ गया 4। देखिए सब यहाँ पे क्या भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, आराम से सब में मोड लगा देंगे, सब में मोड लगा देंगे आराम से हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, तो का मोड 2, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका 4। तब मिनिमम वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 2, मैक्सिमम क्या हो गया 4, इसलिए मिनिमम क्या हो जाएगा 2, मैक्सिमम क्या हो जाएगा 4। तो 4 क्वेश्चन ये भी गया। आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे, फिर क्या कहा जा रहा है, 5वां नंबर समझिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, चलिए 5th नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एच एक्स बराबर क्या है, x + 1 है, एंड कह रहे कि x बिलोंग्स टू क्या है, -1 से 1 के बीच है। इसके बीच वैल्यू रखना है, बताना है कि मैक्सिमा है मिनिमा है, समझे ना। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए थोड़ा सा, देखिए इसी से हम लॉजिक निकालेंगे। देखिए
यहाँ पे सिंस x जो है वो क्या है, यहाँ पे x के साथ क्या कंडीशन है कि -1 से लेकर क्या है 1 के बीच है। हम क्या करेंगे, सभी में 1 ऐड कर देंगे, तो -1 +1, साइन नहीं बदलेगा, 1 + 1, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। 0 से x, और देखिए ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या मिलेगा, ये जो पार्ट है ये मिल जाएगा hx, तो hx ये 2। अब सुनिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यही तो काम गड़बड़ कर रहा है। अब मतलब अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई किया जाए, देखिए क्या जितने देखें हम, देखिए इसमें क्या है, सबसे छोटा वैल्यू 2 के बराबर हो सकता था, इसलिए हम 2 लिखे मिनिमम वैल्यू। बड़ा वैल्यू 4 के बराबर हो सकता है, इसलिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 4 लिखे। यहाँ पे कह रहा है क्या कि 0 से लेकर 2 के बीच, अगर हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करें तो 0 से लेकर 2 के बीच, तो मतलब कि 0 नहीं चाहिए हमको, 2 नहीं चाहिए, इसके बीच चाहिए। तो आप बताइए कि यहाँ पे अगर मिनिमम चाहिए हमको, सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, 0 के आसपास ही तो मिनिमम मिलेगा ना, 2 के आसपास मैक्सिमम मिलेगा। तो 0 से मतलब कि 2 की ओर चलेंगे, इधर चलेंगे, यहाँ भी मिनिमम हो सकता है, यहाँ भी मिनिमम हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कौन सा पॉइंट मिनिमम है, तो क्या हो रहा है, पॉइंट मिनिमम कन्फर्म नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू नॉट कन्फर्म कहें चाहे नॉट डिफाइंड अच्छा रहेगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि कौन सा वैल्यू 0 से कह रहा है कि 0 के समीप में क्या है मिनिमम चाहिए, तो क्या कौन सा वैल्यू 0.1 मिनिमम वैल्यू मान लें, क्या 0.2 मिनिमम मान लें, 0.3 मिनिमम मान लें, मतलब डाउट है यहाँ पे। अच्छा सुनिए 2 के चलिए पास में, 2 के पास में हम चलेंगे, 1.99 क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, 1.98 नहीं हो पाएगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम कि मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ऑल्सो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, ये भी डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो क्या होगा, नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम का कंडीशन लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा, इसका कंडीशन हम लोग आराम से लिख देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। तो मतलब कि जो हम लोग क्वेश्चन किए उसमें क्या हुआ कि 2 गो आराम से पूरा क्वेश्चन सॉलिड निकल गया। आइए तीसरा में आने से पहले कुछ कंडीशन समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, तब तीसरा में लगाएंगे हाथ, क्योंकि तीसरा में होगा शानदार तरीका से सॉल्यूशन। यहाँ देखिए, यहाँ पे आइए, तीसरा क्वेश्चन में पढ़िए, पहले क्या कहा जा रहा है, किताब पढ़िए। तो किताब में कहा जा रहा है आपसे तीसरा क्वेश्चन कि तीसरा क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मान निकालना है आपको, ठीक है। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस में भी, अगर केस निकालने का हो मैक्सिमम मिनिमम तो निकालिए आप। चलिए तीसरा की में कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं उसको, ठीक है ना। देखिए कुछ बातें हैं समझने का प्रयास करने, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। लिखिएगा यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये बात आपको जाननी काफ़ी जरूरी है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, f(x) क्या रहेगा, गिवन रहेगा, एक फंक्शन गिवन रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, फाइंड, स्टेप समझिए, फाइंड f'(x). अगला स्टेप क्या होगा, लिखिएगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा f'(x) को 0 के बराबर कर लेंगे। इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, x का मान c मिल जाएगा,
एक्स के मान और भी मिल सकता है, ABC भी मिल सकता है, 2-3 को पॉइंट मिल सकता है, मतलब एक एटलीस्ट 1 लिया हमने। फिर निकालेंगे हम लोग फाइंड f डबल डैश x। उसके बाद a में देखिए, इसमें एक बार हम लोग c रखेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि 0 से बड़ा आए, 0 से छोटा भी आ सकता है, 0 से छोटा पहले लिखिए। हो सकता है कि ये 0 से बड़ा आए, हो सकता है कि 0 के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, 0 क्या आ जाए, बराबर आ जाए। तो 0 से छोटा आएगा तब क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, तब मैक्सिमम वैल्यू देगा मैक्स। 0 से बड़ा आएगा तब मिनिमम वैल्यू देगा। और ये क्या होगा, यूज फर्स्ट, क्या लिखेंगे, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, प्रथम डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे कब, जब ऐसा होगा तब। तो ये कंडीशन बातें जो हैं लिखे हम लेक्चर में, तो पूरा फिगर बना बना खूब बढ़िया से दिमाग में डाले थे, आपके समझाए थे। समझिए यहाँ पे तीसरे का पहला क्वेश्चन, तीसरे का पहला, बिना क्वेश्चन के समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए तीसरे का पहला में क्या है, f(x) बराबर दिया है, क्या दिया है, x² दिया है, राइट। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, f(x) बराबर क्या है, x² है, f(x) बराबर क्या है, x² है। इसलिए f(x) बराबर क्या हो जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, dx² बाई dx बराबर 2x, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए, f(x) को करेंगे 0 के इक्वल, तो इसलिए 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, 0/2, 0 आ जाएगा, x का मान मिल गया 0। अच्छा, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, राइट। अब लिखेंगे अगेन f डबल डैश x निकालिए, मतलब जो डिफरेंशिएशन आया उसको फिर डिफरेंशिएट कीजिए, 2 बाहर होगा, dx बाई dx, मतलब क्या मिला हमको, 2 × 1 बराबर 2 मिल गया। अब देखिए, इसलिए देखिए मतलब क्या मिला हमको, यहाँ क्या मिला हमको, f डबल डैश x मिल गया 2, जो एक कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ 2 आ गया, 4 आ गया, कुछ भी आ गया, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन के साथ कंडीशन क्या होता है कि इसमें कुछ भी रखिए x के स्थान पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रिलेशन फंक्शन जब हम पढ़ाए हैं, देखिएगा 15 लेक्चर दिए हैं अब तक, आगे भी लेक्चर उसमें बढ़ने वाला है, 16-17 होगा धीरे धीरे। कुछ कंडीशन उसमें टॉपिक हम लेस किए थे जानबूझकर, वो सारे टॉपिक्स आपके 12 के लिए, 11, 12, JEE, NDA सब के लिए बहुत बढ़िया से समझाए हैं हम, पूरा लेक्चर बनाए हैं, सीरीज बनाए हैं। तो उन्हें देखने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम बताए थे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। सो से हियर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ भी रखेंगे 2 आएगा, तो इसलिए हमको रखना क्या है, f डबल डैश x का स्थान पे 0, तो 0 पर 2 ही आएगा ना, कुछ भी रखेंगे तो 2 ही आएगा। और ये 2 क्या है, 0 से बड़ा या बराबर है, क्या है, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है, बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है, मतलब क्या है कि बड़ा है, पॉजिटिव है। और जब बड़ा का कंडीशन आएगा तो क्या होगा, बड़ा का कंडीशन आएगा तो बोलिए क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मतलब लिख देंगे, इसीलिए f(x) हैज मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। एंड अब f0 निकालिए, रखिए इसमें मिला के 0 इसमें, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो वैल्यू भी निकल गया 0।
यहाँ पे क्या हो गया आपका वैल्यू निकल गया 0, यहाँ देखिए, और उसके बाद पॉइंट भी निकल गया। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया ये लोकल मिनिमा, और ये हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, राइट। आप समझ पा रहे हैं बात को? तो समझ पा रहे हैं, समझिए ना। देखिए ना अगला क्वेश्चन और कंसेप्ट आपका क्लियर करेगा। चलिए देखते हैं। चलिए इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है समझिए। दूसरा क्वेश्चन gx इज इक्वल टू क्या दिया गया है? ये दिया गया है एक्स क्यू माइनस 3x, एक्स क्यू माइनस 3x दिया गया है। चलिए इसलिए g डैश x क्या करेंगे हम, बोलिए। इसका कितना होगा 3x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, -3। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे, g डैश जो x आ रहा है हमारा उसको 0 के बराबर कर लेंगे। मतलब हुआ 3x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0, या 3x स्क्वायर बराबर 3। ये क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए x बराबर क्या होगा, ±1। x का मान यहाँ पे 2 को मिल गया। कहानी कुछ अलग लिखने वाली है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे नाउ क्या चीज़, f डबल डैश x, राइट। फिर कीजिए इसका 3 दूना 6, 6x, ये तो हो जाएगा 0, तो 6x हो गया। चलिए ये डबल डिफरेंशियल मिल गया। तो केस 1 में आते हैं x बराबर 1, इसलिए f डबल डैश 1 का मान निकालिए। क्या हो जाएगा, f डबल डैश 1, इसका मान निकालेंगे ना, तो रखिए इसमें, रखिए तो क्या आएगा इसमें, 6 गुने 1 कितना आएगा, 6 आ गया, जो 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिखेंगे सिंस चूंकि f डबल डैश 1 0 से बड़ा आ गया, इसलिए fx हैज़ मिनिमम वैल्यू, fx हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 1। x बराबर 1 पर क्या है, मिनिमम वैल्यू है। समझ पा रहे हैं, मिनिमम वैल्यू है। एंड अब f1 निकालिए, f1 रखिए। इसमें क्या करेंगे, f1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 का क्यूब -3 × 1, मतलब क्या हो जाएगा, 1 - 3 बराबर -2। तो 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू। चलिए केस 2 में आ जाइए। केस 2 में है ना, केस 2 क्यों बन रहा है, कहानी अलग अलग क्यों है, x का मान 2 है इसलिए। तो यहाँ पे f डबल डैश क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे तो क्या होगा, इसमें रखिए 6 × -1, दिस इज -6 इज लेस देन 0। -6 क्या है, जो 0 से छोटा है। और जब भी कंडीशन, इन द कंडीशन ऑफ लेस देन 0, जब 0 से छोटा होने की कंडीशन आए, उस केस में क्या होता है, फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो लिखेंगे सिंस f डबल डैश -1 इज लेस देन 0, सो fx हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम को मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1 पे। तो -1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट हो गया ये। एंड अब f -1 निकाल लीजिए। चलिए आते हैं यहाँ पे -1 का
क्यू -3 इंटू -1, दैट मीन्स -1 माइनस +3, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू -2, मैक्सिमम वैल्यू 2, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा -1, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा 1, दीज आर द वैल्यूज। सो बड़े प्यार से इतना क्वेश्चन बना। आगे भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे और तीसरे नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए बड़े ध्यान से, तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है f(x) इज इक्वल टू, क्या दिया गया है, f(x) इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। और एक चीज़ दिया गया है बड़ा बढ़िया, उसको ध्यान रखिएगा, जो x का मान है वो 0 से लेकर π/2 के बीच लाई कर रहा है। आराम से देखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट काम क्या करना है, इसलिए f' निकालिए। साइन का कितना होता है, cos x होता है, और cos का कितना होगा, तो माइनस साइन हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए f' किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, या cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0, या माइनस साइन x माइनस cos x, कट जाएगा ये, मतलब कि इसको ले गए उधर, तो क्या होगा, साइन बाई कॉस, साइन x बाई cos x क्या होगा, 1 हो जाएगा, या tan x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना, tan कितना का मान होता है, इस 1 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, tan π/4, तो π/4, x का मान मिल गया π/4, सिंपल तरीके से, क्योंकि ये इसके बीच में है और ये क्या है, ये 0 से लेकर π/2 के बीच में है। जो भी आएगा आंसर वो दिए गए इंटरवल में होना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो पॉइंट हम लोग को मिल गया। अब नेक्स्ट कहानी क्या है, नेक्स्ट कहानी है, लिखेंगे यहाँ पे कि अगेन f'(x), इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो cos का कितना होगा, तो माइनस साइन x, साइन कितना होगा, cos x, इसलिए अब x बराबर कितना, π/4 पुट करेंगे इसमें, तो कितना होगा, माइनस साइन π/4 माइनस cos π/4, ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1/√2 माइनस में, फिर 1/√2 माइनस में, ये हो गया -2/√2, जो आ जाएगा आपका -√2, जिसको हम लोग 0 से छोटा कहेंगे। तो डबल डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, इसीलिए f(x) हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, छोटा का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर क्या चीज़, x बराबर π/4। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, एंड अब f π/4 निकाल लीजिए, इसके लिए चलना पड़ेगा हमें इसमें, तो क्या होगा, साइन π/4 प्लस cos π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, आ गया 2/√2, मतलब √2 आएगा आंसर इसका। तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया कितना, √2, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, π/4। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब आगे क्वेश्चन जो मिलने वाला है 4 नंबर, उसके लिए हम लोग कंसेप्ट पहले कुछ समझेंगे, समझे ना, तब जाके मज़ा आएगा। तो लिखिएगा इम्पोर्टेंट, लिखिएगा
इम्पोर्टेंट नोट्स। इम्पोर्टेंट नोट्स ऐसे। अब नोट्स में देखिए क्या है। पहली बात तो ये है कि ये आपको याद होनी चाहिए कि ये 0 से लेकर हम लोग π/2 तक कंसीडर करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है आपको पाई तक। ये क्या होता है? 3π/2 तक। और ये क्या होता है? 2π तक। क्लियर? अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, प्रथम क्वाड्रेंट में सब के सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें टेन और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए दूसरी बात देखिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पर थोड़ा चर्चा करते हैं। इसका जो मान होता है वो 0 से लेकर 2π के बीच होता है, जिसमें 0 शामिल नहीं रहेगा। क्लियर? इस बात को भी आप आराम से याद रखिएगा। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिएगा ना तो अच्छा रहेगा आपको। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। सिंपल बात समझिए, यहाँ पे जब हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें अल्फा निकालेंगे, अल्फा का अल्फा लिख देंगे। सेकेंड में पाई माइनस अल्फा कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा कर देंगे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग 2π माइनस अल्फा कर लेंगे, ऐसे। क्लियर? ऐसे। चलिए अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। आने वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। राइट? इसके लिए कुछ और तरीके हैं, समझने का प्रयास कीजिए। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा प्लस में, वहीं कॉस के साथ अगर आएगा बात तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, अगर टेन के साथ आएगा तो पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा। ट्रिगोमेट्री तो समझिए कि आपको नाचना चाहेगा। साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। इसमें सॉरी, इसी में लीजिए ग्रुप में। कॉस यहाँ देखिए 2π माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और टेन 2π माइनस थीटा क्या होता है? माइनस टेन थीटा होता है। कॉस क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, इसमें साइन पॉजिटिव हो गया। राइट? ये सब चीज़ें हैं, काफ़ी ज़रूरी होता है जानना, ठीक है ना। साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। टेन पाई प्लस थीटा क्या होगा? सिर्फ टेन थीटा होगा प्लस में। ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही थी? ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी। ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है फोर्थ क्वाड्रेंट की, है ना। और ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? ये बात हो रही है आपको थर्ड क्वाड्रेंट की। तो सेकेंड में साइन, थर्ड में फोर्थ में कॉस और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है। ये बात तो आपको दिख ही रहा है। तो बड़े प्यार से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? बड़े प्यार से यहाँ से हम लोग आराम से क्या करने वाले हैं? इसको नोट करने वाले हैं और उसके बाद कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए देखिए कहानी कहाँ तक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कुछ सिखाने वाला है, इसलिए हम इतना टेंशन लेके काम किए हैं। राइट? आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ में मतलब रोमन में लिखिए, चौथा। फोर्थ में कह रहा है क्या? फोर्थ में है यहाँ पे क्या चीज़?
कि एफ एक्स बराबर, अच्छा थर्ड में एच एक्स दिया था, तो क्या हो गया एफ एक्स एच एक्स बात बराबर होता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स जो है 0 से लेकर 2 पाई के बीच रहेगा। चलिए, इसलिए एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस कितना होगा माइनस साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, ये 2 पाई हो जाएगा इतना, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, लिखेंगे नाउ, ध्यान देने के बाद है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अच्छा से समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यहाँ देखिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स कर देंगे 0 के बराबर। किसके बराबर करेंगे, एफ डैश एक्स किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, राइट। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0 या साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, या यहाँ देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा tan x इक्वल टू माइनस tan π/4। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं, tan x का मान माइनस में, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 रखिए आप पहले, ठीक है। tan x का मान 1 है माइनस में, तो पक्का tan इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें तो सब पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसमें नहीं होगा क्योंकि जहाँ tan तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। tan का एरिया कहाँ का है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादा एक कंसेप्ट डीपली चाहते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे करें, तो आप सर्च कीजिएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बाय आर.के. सिंह, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, समझे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, थर्ड में 10 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेकिन निगेटिव ना है, तो फर्स्ट और थर्ड में नहीं होगा, तो ये होगा सेकेंड में, ये होगा फोर्थ में। क्लियर। तो अब चलिए यहाँ से लिख देंगे -10 अल्फा। अच्छा, आपको पता है कि सेकेंड में क्या होता है पाई माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब यहाँ π/4 लिखिए पहले, ये π/4 अल्फा काम करेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस अल्फा। क्लियर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, समझिए बढ़िया से। तो इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, देखिए एक हो जाएगा पाई माइनस π/4 और एक हो जाएगा 2 पाई माइनस π/4। ये हो गया 3 π/4 कोमा, ये हो गया 4 दूना 8 घटाओ 1 7 π/4, 4 दूना 8 घटाओ 1 7 नहीं हो जा, 2 आ गया, x का मान 2 गया। तो हमारे पास कितना कंडीशन बनेगा, 2 केस बनेगा, कितना बनेगा 2 केस बनेगा। अब लिखेंगे अगेन पुनः, अब काम यहां से शुरू हो रहा है। अगेन एफ डबल डैश एक्स निकालिए, यहां से कीजिए फिर से, कॉस का होगा माइनस साइन, साइन का होगा प्लस कॉस, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या होने वाला है। केस 1 में आते हैं। केस 1 में x बराबर 3 π/4 लेते हैं, इसलिए एफ डबल डैश 3 π/4 रखिए, तो इसमें क्या आ जा रहा है माइनस साइन 3 π/4 प्लस कॉस 3 π/4। अब यहाँ समझिए माइनस साइन पाई माइनस
पाई/4 प्लस कॉस पाई माइनस पाई/4। तो माइनस साइन, माइनस बाहर नहीं निकलेगा, साइन माइनस बाहर नहीं निकलता है तो हो जाएगा पाई/4। कॉस से माइनस बाहर निकलता है तो कॉस पाई/4। तो ये कितना होगा -1/√2, 1/√2 आ जाएगा -√2। कितना आ जाएगा -√2 आ जाएगा। तो अब ये क्या है, 0 से छोटा है इसलिए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसलिए f(x) के पास क्या होगा, f(x) हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, f(x) के पास मैक्सिमम वैल्यू आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया। क्लियर। अब सुनिए, थोड़ा सा हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। तो क्या करेंगे हम, इसके इधर मिटाकर फिर से बनाएंगे इसका कुछ पार्ट। रोक के स्क्रीनशॉट लेना सीखिए, ठीक है। बहुत नोटंकी आप लोगों का। चलिए, तो यहाँ से इसीलिए f कितना 3π/4। तो बताइए कि f(x) कितना था, f(x) कितना था। तो f(x) तो था आपका sin x माइनस cos x, तो sin 3π/4 माइनस cos 3π/4। क्लियर। तो ये क्या हो गया, घटाइए इसको, sin पाई माइनस पाई/4 माइनस cos पाई माइनस पाई/4। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा sin पाई/4 माइनस बाहर निकलेगा तो cos पाई/4। ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। 1 और 1 2, 2/√2 कटा देंगे तो आ जाएगा √2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको 3π/4। मतलब इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन है, 3π/4 है। इस पॉइंट पे √2 क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसी तरह चेक करेंगे हम लोग केस 2 बनाकर। किस पे, केस 2, यहाँ से केस 2 शुरू होगा। केस 2 किस पे आएगा, 7π/4 पे आते हैं। चलिए, यहाँ से लिखेंगे केस 2। केस 2 में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, x बराबर 7π/4, 2 क्वेश्चन था इसमें ना। चलिए, तो इसीलिए f डबल डैश 7π/4 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए। ये हो जाएगा आपका कितना, तो मतलब f डबल डैश कहाँ है, यहाँ पे है, माइनस में, माइनस साइन x प्लस साइन x की जगह पे क्या लिखेंगे, 7π/4 लिखेंगे ना। 7π/4 प्लस cos 7π/4। आइए ना, देखिए क्या होता है, कुछ तो कुछ होगा। साइन माइनस में है, 2π माइनस π/4 कर लेंगे, राइट, प्लस cos 2π माइनस π/4 कर लेंगे। ये आ जाएगा, क्या होगा, मतलब कि सिंपल बात समझिए, ये हो जाएगा आपका, माइनस बाहर निकलेगा तो साइन पॉजिटिव होगा, साइन π/4 प्लस cos π/4। तो ये क्या होगा बोलिए, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या होगा, देखिए 2/√2 कितना आएगा, √2 आ जाएगा। ये 0 से बड़ा, इसलिए क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। लिखेंगे नाउ मैक्सिमम वैल्यू, पता, सॉरी मिनिमम वैल्यू हो गया। क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। क्यों मिनिमम वैल्यू हो गया, क्योंकि बड़ा है यह, इसलिए f(x) हैज़ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट x बराबर √2, सॉरी 7π/4। 7π/4 पे क्या है, मिनिमम वैल्यू मिला, तो इसीलिए वैल्यू कितना हो जाएगा, 7π/4। और f(x) का मान पता है ना कितना है आपको, देखिए कॉपी में जल्दी से फटाफट। f(x) क्या लिखे थे आप,
एफ एक्स लिखे थे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। वही काम हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2π माइनस π/4 माइनस कॉस 2π माइनस π/4। तो ये हो जाएगा आपको माइनस साइन π/4 माइनस रहेगा यहाँ पे कॉस π/4। डैट मीन्स -1/√2 1/√2 कितना हो गया, -√2 आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, यही आंसर हो गया। तो ये रही बात, ये रही कंडीशन, ये रही क्षमता क्वेश्चन समझने का आपकी। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन जो है ना इतना आराम से हम निकाले हैं। और 5वें क्वेश्चन पे चलिए दिमाग लगाते हैं हम लोग। सब कुछ जानना जरूरी है कि नहीं है ना, घबराने की बात नहीं है, समझने की हो सकता है आपको। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन पे देखिए ध्यान से क्या हो रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ना, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, x3, उसके बाद -6x², उसके बाद +9x, उसके बाद +15। क्लियर, ये दिया गया है। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, f' निकाल लेंगे। क्या होगा, 3x² -12x + 9 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होगा, तो f' बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 3x² -12x + 9 बराबर 0। कॉमन हो जाएगा, x² माइनस क्या होगा, 3 चौका 12, 4x + 3 बराबर 0। यहाँ देखिए x² माइनस x -3x + 3 बराबर 0। x कॉमन कर लेंगे, x -1, 3 कॉमन करेंगे, x -1 बराबर 0। यहाँ देखिए, इसीलिए x बराबर 1, x बराबर 3। यहाँ 2 पॉइंट मिल गए। अब 2 पॉइंट मिलने के बाद क्या होने वाले हैं, 2 पॉइंट मिलने के बाद अब एक और पॉइंट निकालेंगे ना। यहाँ लिखेंगे नाउ, 2 पॉइंट मिलने के बाद एक और पॉइंट निकालने का मतलब क्या है, एक और स्टेप निकालेंगे। यहाँ पे फिर से डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है ना, फिर से डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं इस तरह से इसका। चलिए, तो नाउ के बाद लिखिए f'' क्या होगा, 3 दूना 6, 6x -12। क्लियर। अब लिखेंगे केस 1। केस 1 में आते हैं क्या चीज़ कि x बराबर 1 रखते हैं यहाँ पे, इसलिए f''1 क्या हो जाएगा, 6 × 1 - 12 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको -6, जो छोटा है 0 से, छोटा होगा तो मैक्सिमम होगा, इसलिए एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू है ना, एफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट लिख दीजिए, एट x बराबर 1, x बराबर 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए f1 क्या हो जाएगा, f1 निकालिए, इसमें रखते हैं ना 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर + 9 × 1 + 15। तो देखिए क्या होगा, 15 और 9 24 24 और एक 25 25 से घटाओ 9 कितना होगा, 25 - 9 19 हो जाएगा, 19 देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो 19 क्या हो गया आपका, आंसर मिल गया। यहाँ पे बात समझ रहे हैं बढ़िया से। अब ऐसे ही केस 2 में यही आंसर हो गया आपको, मैक्सिमम वैल्यू हो गया।
केस 2 में आ जाएंगे। केस 2 में क्या कहता है? केस 2 में कहता है कि आप x बराबर 3 की बात करें, सोचे 3 पर सोचते हैं। चलिए एफ डबल डैश 3 क्या हो जाएगा, रखिए तो इसमें 6 गुने 3 माइनस 12 बराबर माइनस सिर्फ प्लस 6 आएगा, सॉरी 0 से बड़ा है, इसलिए एफ एक्स हैज बड़ा है तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 3। x बराबर 3 पर क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए एफ डबल डैश की बात नहीं है, सिंगल डैश F3 का मान क्या होगा, 3 का क्यूब 6 गुने 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुने 3 प्लस 15 27 माइनस 9 छक 54 27 प्लस 15 ये तक चला गया, कट गया सब तीनों, तो 43 54 माइनस 54 0, आगे कितना आपको 15 का हो गया, मिनिमम वैल्यू आंसर हो गया। तो 5 क्वेश्चन मतलब 5 जो है ना, ये 5 इस तरह लिखें तो अच्छा रहेगा रोमन में, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आपको, आ गया होगा। आते हैं हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन पे, 3 का 6 क्या कहता है, समझने वाली बात है, जब तक नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत ना होगा। चलिए आते हैं यहाँ पे और समझने का प्रयास करते हैं, राइट। चलिए गुड, हर चीज़ बड़े आराम से डिस्कस किए थे हम, मतलब कि आपके थ्योरी में। यहाँ देखिए इमिटिक है ना, चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुछ चीज़ें ना है ना, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या टेस्ट करना चाहता है, डिफ्रेंशिएशन। gx बराबर दिया गया है x/2 प्लस 2/x, x ग्रेटर देन 0। क्लियर, यहाँ लिखेंगे इसीलिए g डैश x बराबर क्या होगा, तो 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर होगा, x का डिफरेंशियल 1 होगा, प्लस 2 गुने 1/x का कितना होता है 1/x स्क्वायर, लेकिन माइनस में होता है। चलिए लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं, g डैश x को 0 के बराबर करते हैं, क्या करते हैं 0 के बराबर करते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 1/2 इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर हो सकता है, जिससे देखा जाए तो x स्क्वायर इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, और इज इक्वल टू 4, तो इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2। यहाँ पे कितने वैल्यू मिले, यहाँ पे मिले 2 वैल्यू, इसको थोड़ा सा मैंने आसान कर देते हैं लिखकर ऐसे। क्लियर, चलिए तो यहाँ पे क्या मिले हमको, 2 वैल्यू मिले। अब 2 वैल्यू तो मिल गए, एक बात तो आप समझ गए, 2 वैल्यू मिलने के बाद आराम से यहाँ समझने वाली बात है, लेकिन एक वैल्यू ही लेना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है x इज ग्रेटर देन 0, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 2, x इज ग्रेटर देन 0। हमको जो कहेगा वहीं तो करेंगे ना, तो x 0 से बड़ा एक ही वैल्यू लेंगे यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन कोई भारी नहीं है। यही आपके दिमाग की टेस्ट करना चाहता था ये कि आप क्या करें, दोनों पर चेक करें, एक पर चेक कर रहे हैं। अब लिखते हैं नाउ, क्या करते हैं नाउ में क्या करते हैं, g डबल डैश मारेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, x करेंगे। चलिए पहले तो यहाँ समझने की बात है, यहाँ पे g डैश x क्या है 1/2, ठीक है, माइनस 2/,
जो ये है ये चीज़, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर -2, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए g∆x निकालिए, जितना बुद्धिमानी से काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 0 हो जाएगा इसका, -2 d -2/dx इंटू, सीधे हो गया यही चीज़। चलिए ये हो गया, 0 खत्म हो गया, -2 पावर में कितना आएगा, -2 x के पावर -3, तो 4 और नीचे जाएगा तो क्या होगा, x³ हो जाएगा। तो अब ये मिल गया हमको, इसलिए g∆, और x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4/2 कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे, इसीलिए gx हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x बराबर 2, x बराबर 2 पे क्या है, मिनिमम वैल्यू है। एंड g2 बराबर क्या होगा, रखिए इसमें, तो 2/2 प्लस 2/2 कट जाएगा, 1 + 1 कितना आ गया, 2। आंसर कितना आ गया आपका, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। क्लियर, तो ये बात समझ में आ गया आपको। अब 7 नंबर क्वेश्चन जो भी है उसमें भी कुछ सीखने को आपको मिलेगा ही, सीखने को तो मिलना ही है ना, सीखने के लिए ही तो दिया गया ये। तो लेट्स 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ट्राई मारते हैं कि क्या कहता है, सीखने को मिले, कुछ बेहतर हो जाए आपका, काफ़ी अच्छा रहेगा। 3 का 7, चलिए 3 का 7, आइए यहाँ पे देखिए, सेवन नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देखते हैं। gx बराबर, डिफ्रेंशिएशन टेस्ट करना चाहता है बाबू इसमें आपसे, x² + 2। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x² + 2 का पावर -1, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए g∆x करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपको dx² + 2 का पावर -1 बाई x² + 2 गुने x² + 2 बाई dx, तो माइनस आ जाएगा पीछे, ये कितना होगा, x² + 2 - 2, इसका कितना होगा, 2x + 0, ये क्या होगा, -2x बाई x² + 2 हो गया। क्लियर, इतना आ गया ना। चलिए यहीं से काम क्लियर कर लेंगे हम लोग। लिखेंगे क्या चीज़, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब अगर इसको हम लोग इस तरह ना लिख के इस तरह रहने देंगे तो फ़ायदा होने वाला है, हमारे ख्याल से फ़ायदा ये होने वाला है। देखिए क्या बता रहे हैं, फ़ायदा क्या होने वाला है, अगर डिफरेंशियल में फ़ायदा होगा आपको। चलिए थोड़ा सी इस तरह रहने देते हैं हम, -2x × x² + 2 का पावर -2। चलिए तो मिनिमा के लिए क्या होगा, g∆x 0 के बराबर करेंगे, है कि नहीं, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे -2x x² + 2 = 0। क्लियर, तो क्या होगा देखिए, यहाँ से जब 2 डिवाइड कर देगा, इसको पहले और भी आगे बढ़ाते हैं, x गुने ये हो जाएगा आपका x² + 2 = 0, इसका पावर 2 हो जाएगा नीचे। देखिए पूरा होल क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, जाकर 0 से गुना हो जाएगा इसमें, तो x का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया, x का मान मिल गया सीधे 0। अब फिर लिखेंगे अगेन, एक पॉइंट मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, 0 मिला।
अब अगेन जी डबल डैश एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? जी डबल डैश एक्स निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि देखिए जी डबल डैश एक्स क्या होता है, इसी का निकालना है ना। चलिए माइनस बाहर कर लेते हैं पहले ही, u -2 बाहर कर लीजिए, u इंटू भी, एक्स को छांट दिया, इसको करेंगे डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। उसके बाद प्लस क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर -2 dx बाई dx। आइए यहाँ पे -2 एक्स गुने, ये क्या होगा, पावर पीछे आएगा, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2 का पावर -3 गुने 2x प्लस इसका 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर -2। तो ये रही बात, इसको सोल्यूशन कर सकते हैं हम लोग। बड़ा जटिल हो रहा है ये, देख रहे हैं हम। जटिल होगा तो क्या होगा, वैल्यू पुट करना है ना। चलिए इतना ही रहने दीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, कोई सोल्यूशन करने सकता नहीं है। इसलिए जी डैश, इसलिए जी डबल डैश एक्स रखिए, 2 रखिए, तो नहीं ना, एक्स का मान 0 रखिए। अब इस पे क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है देखिए। अब सबसे बड़ी बात कि इस पे देखिए क्या हो रहा है। जैसे सब जगह 0 रखेंगे हम, 0 खत्म, 0 खत्म, 0 ये आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा ये 0। तो जी डबल डैश आ जाएगा 0, और ना बड़ा हुआ ना छोटा हुआ। जैसे आ गया 0, तो यहाँ से डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कर जा रहा है। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो गया, फेल कर गया। अब रही बात कि कैसे करेंगे हम यहाँ पे, क्या यहाँ से यूज करेंगे, जैसे आ गया 0, ये यहाँ से यूज करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक पहुँचे, 0 आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राइट, क्लियर, समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए यहाँ पे अब मिटाते हैं हम। और हमको आवश्यकता कहाँ तक है देखना चाहते हैं, आवश्यकता कहाँ तक हमको है, हमको आवश्यकता है जी डैश एक्स तक, 0.0 मिल चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ जहाँ से यूज है वहाँ से लिखेंगे हम। चलिए मिटाते हैं इसको हम। चलिए आते हैं यहाँ, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस, लिखेंगे यहाँ पे नाउ फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, प्रथम डेरिवेटिव टेस्ट से चलेंगे हम लोग। देखिए x यहाँ पे जी एक्स जी डैश एक्स बराबर क्या है, यही ना आया है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको हम लोग -2x इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अच्छा x बराबर क्या है, 0 है। क्लियर। चलिए अब इतना हो गया, अब इसको भी हम मिटा देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा नोट। क्या लिखना है आपको, लिखना है नोट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझिए क्या है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में समझना जरूरी है। इस पे क्या करते हैं हम लोग कि देखिए इसमें क्या होता है, f(x) जो है वो गिवन रहेगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, फाइंड f डैश x जो हम लोग कर लिए हैं, फॉर मैक्सिमा
और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करते हैं हम लोग, एफ डैश एक्स को करते हैं 0 के बराबर, और यहाँ से x का मान कोई ना कोई c a b कुछ लाते हैं। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग कि एक बार c से x को लेते हैं छोटा c से, छोटा सा साफ स्लाइटली लेस देन, मतलब साफा समझिए कि क्या c माइनस एच ले लेंगे हम लोग x बराबर, यहाँ पे सब छोटा सा, ठीक है ना। और फिर एंड x को लेते हैं एक बार बड़ा c से, मतलब साफ c से थोड़ा सा बड़ा c प्लस एच, ठीक है। चलिए अब एफ डैश c माइनस एच का देखते हैं साइन, इसका और इसका, एफ डैश c प्लस एच का साइन देखते हैं, साइन चिन्ह देखते हैं। चिन्ह देखने के बाद ये देखा जाता है कि अगर क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स का जो साइन है वो निगेटिव टू पॉजिटिव आएगा, तब नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा तब डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, देखा होगा। कहने मतलब कि सॉरी डिक्रीजिंग है ना, मिनिमम आएगा, मिनिमम आएगा। और जब पॉजिटिव टू निगेटिव आएगा तो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्या बात कहें हम, समझने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। नाउ लेट x इज लेस देन 0, साफ थोड़ा सा कम है ना, यहाँ पे x का जो मान लेंगे 0 से थोड़ा सा कम, इसलिए x का मान ले लीजिए आप, क्या चीज़, अब मतलब कि माइनस क्या, साफ 0 के करीब में, माइनस 0 करीब में क्या हो सकता है, सोचिए। जैसे यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप हैं, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस 0.1 तो हो सकता है ना 0 से करीब में साफा, उसके बाद क्या होगा, -1 होगा, है ना, है कि नहीं है। तो 0 से छोटा साफ ले लीजिए, 0 पॉइंट माइनस में 0 पॉइंट ले लिया हमने, 1 ले लिया, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसे हम रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ओपनली ना लिखकर सिंपल समझते हैं 0 से क्या है, छोटा है, 0 से छोटा मान ले लिया हमने। इसलिए देखिए जी डैश एक्स के बारे में सोचिए क्या हो रहा है, ये माइनस में है, ठीक है, माइनस में है, पक्का समझिए स्टेप बाय स्टेप, ये माइनस में रहेगा, एक्स का मान 0 छोटा है मतलब माइनस में लिए हैं, ये माइनस में हो जाएगा। और ये तो कुछ भी रखिए इसमें भाई, इसमें कुछ भी रखिए, क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। तो ओवरऑल साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्लियर। एंड लेट एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब प्लस से मान रखना है, एक्स का मान क्या हो रहा है 0.1, 0.2, चाहे 1 पॉइंट कुछ भी रख सकते हैं, प्लस में रखना है। तो इसलिए जी डैश एक्स का चिन्ह देखिए, माइनस में है, ये पक्का माइनस में रहेगा, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया, पॉजिटिव चाहे प्लस लिख दीजिए क्योंकि प्लस ही रहने वाला है ना स्क्वायर है। तो ओवरऑल साइन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो लिख देंगे इसलिए जी डैश एक्स चेंजेस साइन, कैसे, तो पॉजिटिव से निगेटिव, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, इसलिए जी एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव से निगेटिव जाए तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, एक्स बराबर 0 पर क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए g, और उसके बाद रखिए यहाँ पे 0, तो g का मान क्या था 1/x² + 2, तो 0² + 2 1/2 क्या हो गया आपका, शानदार प्यारा सा आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, शानदार प्यारा सा आंसर हो गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी क्या होता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आप समझ गए कैसे चेक किया जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, क्लियर। तो सब घुमा कर आपको क्वेश्चन फंसा रहा है, पूछ रहा है, ठीक है ना। अब इसका 8 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। उसमें डिफ्रेंशिएशन ही तो सबसे बड़ा टेढ़ा कर दे रहा है सबको, यही बच्चों को प्रॉब्लम होता है डिफ्रेंशिएशन करने का। तो उसको भी समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई आप अपने बुद्धिमान हैं, क्लियर। चलिए
यहाँ आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, राइट। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आते हैं और क्या है समझने का प्रयास करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स ये दिया गया है, इसलिए एफ डैश एक्स निकालिए। क्या होगा, u इंटू भी है, u इंटू क्या है भी है, x को बाहर किया, इसका किया डिफ्रेंसिएशन तो क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी x रूट के अंदर, और फिर इसका करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस अब 1 माइनस एक्स का रूट जो है इसको बाहर कर लिए dx बाई dx, ये हो गया आपको x बाई 1 माइनस एक्स रूट के अंदर, ठीक है, प्लस ऐसे। अब क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का रूट, यही तो होगा, यही तो हो रहा है यहाँ पे, और भी कुछ है, सॉरी यहाँ पे डिफरेंशिएशन की गलती हो गया क्या, हाँ बिल्कुल गलत है, यहाँ पे 1 बाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो 2 रूट एक्स 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसके हिसाब से यहाँ भी क्या होगा बालक, यहाँ भी हो जाएगा 2x। चलिए तो देखिए ये सबसे गुना होगा इसमें, ठीक है, तो क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स, सॉल्व करते हैं तो माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x बाई 2 1 माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ये मिल गया किस चीज़ हम लोग को, एफ डैश एक्स का मान मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। देखिए ये तो आपको मिल गया, ठीक है, अब लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स कर देना है हमको 0 के बराबर, इसको करेंगे 0 के बराबर -3x प्लस 2 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से सिंपल सी बात समझिए कि ये पूरा पार्ट जाके गुना हो जाएगा उसमें, क्लियर। तो क्या हो गया -3x प्लस 2 बराबर 0, या यहाँ से देखिए x बराबर क्या होगा 2/3 हो जाएगा, x का मान कितना मिला 2/3 मिला, क्लियर। अब समझिए यहाँ पे x का मान मिलने के बाद फिर कहानी है कि एफ डबल डैश एक्स निकालना, जो सबसे टफ काम है यहाँ पे निकालने के लिए, है ना। चलिए निकालते हैं, u/v के रूप में निकाल लेते हैं हम, 1/2 कॉमन करते हैं सब में, ठीक है। देखिए थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए ना, नीचे वाले को बाहर करेंगे 1 माइनस एक्स, है ना, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन, इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए -3 हो जाएगा सीधे उसका, फिर माइनस, अब क्या कर रहे हैं ऊपर वाले को बाहर कर रहे हैं तो यहाँ लिखिए माइनस, ऊपर वाले को बाहर कीजिए, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स गुने -1 बाई इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। क्लियर, एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं ताकि सुविधा हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इतना ही आएगा 1/2, ये हो जाएगा कितना -3 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, माइनस से गुना कर रहे हैं ना, नहीं ये तो ठीक है, प्लस -3x रहेगा, ठीक है, और फिर गुना क्या हो जाएगा 3x, अब बट्टा कर दीजिए यहाँ पे क्या चीज़, तो 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स। चलिए, और पूरा का बट्टा कितना है, पूरा का बट्टा है 1 माइनस एक्स। अब निकालेंगे, इसीलिए
एफ डबल डैश 2/3 निकालिए। देखिए इसको कॉमन से अप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। देखिए क्या हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकालेंगे यहाँ पे हम। देखिए 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रखिए, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, देखिए -3 गुने, इसमें रखेंगे तो 2/3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 कम 1/3, 1/√3 आएगा। इसमें रखेंगे प्लस, तो 3 से कट जाएगा, -2 + 2 0 हो गया, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, ठीक है, 0 क्लियर, 0 हो गया। बाई इसमें आइए तो 1 - 3/2/3 1/3 होगा, चल जाएगा ऊपर, तो -9/√3 मतलब क्या हो गया, तो ये 3√3 आएगा, माइनस में आएगा, क्या आएगा 3√3 आएगा जो माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो जो भी बात आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है ना, वो क्या आ रहा है, माइनस में आने वाला है, क्लियर। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 3√3 आएगा, माइनस में आएगा। अब देखिए कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो भी सकता है, इसको कैलकुलेट करने में, सब में क्या 2/3 रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो 3√2 आएगा, फिर 1/2 है, मतलब आप एक कैलकुलेशन कीजिए मोटा मोटी तौर पे, जो भी आएगा बता रहे हैं आपको बात, ये पूरा का पूरा मान क्या आएगा, हम एग्जैक्ट मान नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कैलकुलेशन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो जो भी आएगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0 से छोटा आएगा, 0 छोटा आएगा तो क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, लिखेंगे। इसलिए f(x) हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x बराबर 2/3, x बराबर 2/3 पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, x बराबर 2/3 पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, 2/3 मैक्सिमम किस पे, तो x बराबर 2/3 पे मैक्सिमम वैल्यू है, इसीलिए निकाल दीजिए लास्ट में 2/3 रख दीजिए, इसमें 2/3 गुने 1 - 2/3, 2/3 गुने ये कितना आएगा, 1/√3 आ जाएगा सीधे, तो कितना होगा 2/3√3, क्या आएगा 2/3√3। इसको हम लोग रेशनलाइज भी कर सकते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 2√3/9, तो भी आ सकता है, बहुत सारा चीज़, मतलब समझ रहे हैं ना। तो परमीकरण भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग 3 का 8 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर कर लिए। तो अब बड़े आसानी से हम लोग आगे भी बढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन में समझने वाले हैं, उसको समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हो गया ये, ठीक है ना। उसमें 4 से लेकर आगे की ओर बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।